सरकारी सेवा योजना पर हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीआरडी भर्ती पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीआरडी भर्ती तकरीबन एक हफ्ते तक बड़े धूमधाम से चली, लेकिन इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन मीन्स होता है स्थगित होना। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहते हैं आके कि ये तो निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। तो निरस्त और पोस्टपोन में अंतर होता है। निरस्त का मतलब होता है कि वो भर्ती एक सिरे से खारिज हो गई, मतलब हमेशा के लिए हटा दी गई। लेकिन पोस्टपोन मीन्स होता है यानी भर्ती वो स्थगित हो गई और वो कुछ समय के लिए हुई है, मतलब आने वाले समय में फिर गवर्नमेंट उसका डेट देगी और उसके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। मतलब ये अभी तात्कालिक रोक लगाया गया है कुछ दिनों के लिए, ये भर्ती आगे खुलेगी। हम आप लोगों से बार बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि अब इसके बाद जो अगला अपडेट आएगा, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहेंगे, तो जैसे ही अगला अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अगली वीडियो उपलब्ध करा दूंगा और आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल से आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भर्ती स्थगित हुई है, ना कि निरस्त हुई है। मतलब कैंसिल नहीं हुई है, ये पोस्टपोन हुई है। आने वाले समय में इसका कोई डेट आएगा, फिर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि जैसे इसमें जब भर्ती आई थी तो बड़ा भागा दौड़ी लोग कर रहे थे। उसी पीरियड में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उसी पीरियड में लोग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा रहे थे, उसी पीरियड में ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस का, इसको बनवाने के लिए दौड़ रहे थे। जो पुलिस डिपार्टमेंट का चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है, वो एक दिन में नहीं बनता है। उसको पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे यूपी कॉप ऐप पर। एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है यूपी कॉप। वो आप सभी लोगों के मोबाइल में है, जो प्ले स्टोर से आप लोड करके और उसको आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप फॉर्म को आवेदित कर सकते हैं। ये चूंकि लंबी प्रक्रिया होती है, पहले आवेदन किया जाता है, फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है और वहां स्थानीय स्तर पे वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पुलिस स्टेशन कोतवाली है और आप कटरा में रहते हैं, तो कटरा के पुलिस चौकी से आपको कॉल जाएगी कि आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, आप आकर के अपने कागजात जमा कर दें। तो अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो अपने सभासद से उनके लेटर पैड पे लिखवा लें कि फला पुत्र फला निवासी मोहल्ला फला के निवासी हैं, मैं इनको भली भांति जानता पहचानता हूं, और वो ले जाके आप पुलिस चौकी में जमा करें और उसके साथ ही एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो ले जाके जमा करें, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वेरिफिकेशन कर सकें। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप गांव के रहने वाले हैं तो अपने ग्राम प्रधान से एक लेटर हेड पे लिखवा लीजिए कि फला पुत्र फला निवासी ग्राम फला को मैं भली भांति जानता पहचानता हूं, और उसके साथ आधार की फोटो कॉपी लगा करके और एक फोटो लगा करके अपने पुलिस चौकी पे ले जाके जमा कर दें। तो उससे आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपका रिकॉर्ड देखेंगे कि आप कहीं किसी अपराध में संलिप्त तो नहीं है या आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अगर आपका चरित्र बढ़िया है तो वो चरित्र आपका बढ़िया लिख देंगे। और इसी तरीके से 18 थाने में वो एप्लीकेशन घूमता है। ऐसा नहीं कि केवल वहीं से वेरिफिकेशन होता है, बस्ती में 18 थाने हैं और वो एप्लीकेशन ऑनलाइन 18 थाने पे जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट लगती है वो बेसिकली आपके स्थानीय थाने या स्थानीय पुलिस चौकी से ही लगाई जाती है। जब रिपोर्ट लग जाती है फिर वो एसपी ऑफिस में जमा होता है। एसपी ऑफिस में फिर 2-3 दिन के अंदर उसको लोड किया जाता है, फिर वो जहां से आप आवेदन किए रहेंगे वहां निकल जाएगा, माने प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के 1 महीने की प्रक्रिया तकरीबन होती है। आवेदन करना,
रिपोर्ट लगवाना, लिख के जमा करना, प्रिंट आउट निकालना, इस प्रक्रिया में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो ये जो भर्ती स्थगित हुई है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको एक पर्याप्त समय मिल गया कि आप अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। और दूसरी चीज, जो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होता है, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही वैलिड माना जाएगा। या तो आप जिला अस्पताल से बनवाइए, या तो पीएचसी से बनवाइए, या सीएचसी से बनवाइए। प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। उसकी भी प्रक्रिया यही है कि आप अपने पीएचसी पे, अपने सीएचसी पे या अपने जिला अस्पताल पे जाएं, 1 रुपए की एक पर्ची कटवा लीजिए। इसके बाद वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, पहले उनकी रिपोर्ट लगती है। इसके बाद जो है आप आई डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां की रिपोर्ट लगती है। चेक करने के बाद फिर आर्थो डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां चेक करके रिपोर्ट लगाते हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद फिर वो जमा होता है क्लर्क के पास, फिर क्लर्क जो है सीएमओ का सिग्नेचर करा के आपको हैंड ओवर करते हैं। ये प्रक्रिया है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने की। और तीसरा जो कागजात लगता है वो सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया वही है कि वो ऑनलाइन होता है upsevayojan.up.nic.in पर। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो द बेस्ट, अगर नहीं कर सकते हैं तो जिला सेवायोजन कार्यालय में आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी लगभग 1-1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों कागजात बनवाने का आपके पास पर्याप्त समय है। ये तीनों कागजात आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि जब भर्ती खुलेगी तो ये कागजात अगर आपके तैयार हैं तो आप तुरंत उसको लगा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में होमगार्ड की भी भर्ती आने वाली है, तो होमगार्ड में भी यही कागजात लगेंगे जो पीआरडी में लग रहे हैं। तो अगर पहले से आपने कागजात ये तीनों बनवा के रखे हुए हैं तो आपको केवल फोटोकॉपी करा के लगाना रहेगा। आपको फिर से ये सारे कागजात बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। 1 साल तक आप किसी भी भर्ती में इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है उसकी भी वैलिडिटी एक निश्चित समय के लिए है, वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसकी भी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहती है। तो ये तीनों कागजात आप बनवा के रखे रहेंगे तो ये पीआरडी भर्ती जब खुलती है तो उसमें तो आप लगाएंगे ही, फिर होमगार्ड की भर्ती आएगी उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्थानीय अर्धसैनिक बल की वैकेंसी आती है उसमें भी आप लगा सकते हैं। और अब हर भर्तियों में इसको इंपॉर्टेंट कर दिया गया है कि इसको लगाना ही लगाना है। तो ये तीनों नेसेसरी कागजात हैं, इनको बनवा के आप रखे रहिए। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो द बेस्ट, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे अब जैसे ही भर्ती खुलेगी वो सूचना आपके पास तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।